हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक होता है, ऐसा क्यों है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए वायु प्रदूषक क्या होता है और SO2 वायु प्रदूषक क्यों होता है। तो SO2 वायु प्रदूषक क्यों है, कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आपके सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, आपके एक वायु प्रदूषक है, उसके आपको क्या करना चाहिए, कारण देने चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, इसके क्या होने चाहिए, आपके पास कारण पता होने चाहिए। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कब कब बनता है, जब सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि सल्फर सल्फर युक्त किसी भी ईंधन का दहन होता है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, वायुमंडल में जान जाकर के क्या करती है, वायुमंडल में घुल जाती है और एक वायु प्रदूषक की तरह कार्य करती है। प्रदूषक का मतलब होता है ऐसा ऐसा कोई भी पदार्थ या तत्व जो क्या करे, किसी चीज को प्रदूषित करे, तो ये वायु को ये प्रदूषित करने का कार्य करता है। इसी वजह से आपके सल्फर डाइऑक्साइड वायु में एक प्रदूषक की तरह कार्य करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमको विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। श्वसन से संबंधित रोग होता है, इससे आपको दमा नाम का रोग होता है। हृदय संबंधित रोग होते हैं, ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा ये पेड़ पौधों की पत्तियों को, फूलों की जो कलियां होती है उनमें कड़ापन उत्पन्न कर देती है, जिससे फल आसानी से नहीं बनते हैं। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि ये सजीवों से लेकर के वनस्पतियों दोनों को नुकसान पहुंचाती है। और इससे विभिन्न प्रकार के श्वसन श्वसन संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग हमको हो जाते हैं। तो सेकंड और महत्वपूर्ण रीजन ये है कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऊपरी वायुमंडल में जाकर के क्या करती है, ये जल से अभिक्रिया कर लेती है। जल से अभिक्रिया करके ये बना लेती है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल, दो तरह के अम्ल बनाती है आपके H2SO3 और यही आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है H2SO4। तो ये दो प्रकार के अम्ल बना लेती है। तो अम्ल बनाने की वजह से ये जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, जल के साथ मिल जाते हैं और जल से मिलकर के ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। और अम्लीय वर्षा आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे भवन होते हैं, वनस्पति होती है, जो पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा एवं जलीय जीवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इस प्रकार से सल्फर क्या करती है, वायु प्रदूषण का कार्य करती है। सबसे पहले तो ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। रोग उत्पन्न करने के बाद दूसरे नंबर पर ये अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो अम्लीय वर्षा भी अपने आप में बहुत ही हानिकारक है। तो इस प्रकार से सल्फर एक मुख्य वायु प्रदूषकों में गिना जाता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।